Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine. Today the topic of my lecture is punctuation. मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पंक्चुएशन के बारे में बताया था कि पंक्चुएशन क्या है और ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। हमने कुछ पंक्चुएशन मार्क्स भी डिस्कस किए थे और मैंने आपको कहा था कि हम बारी बारी सारे मार्क्स को जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। फुल स्टॉप के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम लोग जिस पंक्चुएशन मार्क के बारे में बात करने वाले हैं वो है दी कॉमा। ठीक है, आज हम बात करेंगे कॉमा को लेके। ये कॉमा हम लोग अपने सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ लगाते हैं या कहाँ कहाँ हम लोगों को कॉमा लगाने की ज़रूरत होती है और किस जगह पे कॉमा नहीं आता। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। कॉमा मुखातिब को दूसरे से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग कॉमा इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम किसी बंदे को मुखातिब कर रहे हैं ना, उस मतलब जिस बंदे को हम मुखातिब कर रहे हैं उन सब को हम अपनी बात से अलहदा करने के लिए जब हम लोग जो है सेंटेंस के अंदर कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल ली हुई है, मिस्टर प्रेसिडेंट कॉमा लेडीज़ एंड जेंटलमैन कॉमा लिसन टू माई पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस किस से मुखातिब हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट से, लेडीज़ से एंड जेंटलमैन से। अब हमने क्या किया, हमने मिस्टर प्रेसिडेंट कॉमा लेडीज़ एंड जेंटलमैन जो है कॉमा, उसके बाद हमने अपनी बात कही है लिसन टू माई पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, हमारा कॉमा इस्तेमाल हुआ है कि हमने जिस चीज़ से मुखातिब हुए हैं उसको अपनी बात से उसको अलहदा करने के लिए। सेकंड हमारा पॉइंट है नाउन्स, प्रोनाउंस या फ्रेजेस को अलहदा करने के लिए। अब हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कॉमे को, जब हम लोगों ने कोई एक सेंटेंस के अंदर नाउन भी है, प्रोनाउन भी है और हमारी फ्रेजेस भी हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग जो है वो कॉमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया वो देखते हैं, अहमद कॉमा द सन ऑफ अकरम कॉमा इज़ एन एबल बॉय। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अहमद जो है वो हमारा नाउन है, इसको हमने सेपरेट किया है हमारे प्रोनाउन से, यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है। और जो हमारा प्रोनाउन है ये है द सन ऑफ अकरम। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सेपरेट किया है हमारी फ्रेज़ से, इज़ एन एबल बॉय। ठीक है, ये हमारी फ्रेज़ है, इससे हमने इसको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया। अब आप देख सकते हैं सेंटेंस के अंदर हमने दो जगह कॉमे का इस्तेमाल किया है, जहाँ जहाँ हमने प्रोनाउन, नाउन और फ्रेज़ को सेपरेट करना है। अब इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे इसकी, इकबाल द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ पाकिस्तान वाज बोर्न एट सियालकोट। अब यहाँ पे क्या है, इकबाल हमारा नाउन है, द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ पाकिस्तान ये हमारा प्रोनाउन है और वाज बोर्न एट सियालकोट ये हमारा फ्रेज़ है। अब हमने नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज़ को सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया है। इकबाल हमारा नाउन था, इसके बाद हमने कॉमे का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमारा प्रोनाउन था द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे भी हमने कॉमे का इस्तेमाल करके इसको फ्रेज़ से सेपरेट कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड कंडीशन की तरफ कि हम लोग कॉमे का इस्तेमाल और कहाँ पे करते हैं। अज्जाए कलाम के अहम जिन्स को अलहदा करने के लिए। ठीक है, यानी कि जब हमने एक बात करनी है और उसके बाद के बारे में हमने उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ बतानी है या डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स बताने हैं। ठीक है, अभी हमारे पास एग्जांपल है, ही स्पीक्स क्लियरली, इजीली, ब्रीफली एंड स्लोली। अब यहाँ पे हमने कहा है ही स्पीक्स कि वो मतलब बोलता है, क्लियरली। अभी उसके आगे सारे के सारे जो हैं वो उसकी मतलब जो इसकी जो डिफरेंट उसकी जो टाइप्स हैं, यानी कि उसको किस किस तरह से वो बोलते हैं। एक तो वो बोलता है क्लियरली, इजीली, ब्रीफली एंड स्लोली। अब हमने क्लियरली, इजीली, ब्रीफली और स्लोली को सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया है। देखिए, क्लियरली के बाद कॉमा, इजीली के बाद कॉमा, ब्रीफली के बाद हमने कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है, उसके बाद आ जाता है हमारा स्लोली। ठीक है, अब हमारी इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ही गॉट अप, ब्रश्ड, स्माइल्ड एंड वेंट आउट। अब हमारी जो सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर भी हमने देखा है ही गॉट अप कि वो उठा, उसके बाद हमने इसको सेपरेट कर दिया कि मतलब उसने क्या क्या किया, एक उठा,
उसके बाद कॉमा, उसके बाद है ब्रश्ड, उसने ब्रश किया, ब्रश मतलब उसने बाल ब्रश किए या वो टीथ ब्रश किए, ठीक है। उसके बाद स्माइल्ड एंड वेंट आउट, यहाँ पे भी हमने देखा है कि उसकी पूरी एक बात के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स थे, हमने उन डिफरेंट पॉइंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से मैंने एक और एग्ज़ाम्पल ली है, आई बॉट अ पेन, अ पेंसिल, अ बुक, अ रबर एंड एन इंक पॉट, ठीक है। अब यहाँ पे है कि आई बॉट अ पेन, पेंसिल, अ बुक, रबर एंड एन इंक पॉट। अब इस एग्ज़ाम्पल में हमने देखा है कि हम आई बॉट अ पेन यानी कि मैंने यहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ों को सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया, यानी कि मैं क्या क्या लेकर आई, अ पेन, कॉमा, अ पेंसिल, कॉमा, अ बुक, कॉमा, अ रबर एंड एन इंक पॉट, ठीक है। हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि हम लोग ये जो कंजक्शंस हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे हमने डिफरेंट चीज़ों को सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि हम लोग जो हैं इसके अलावा कब इस्तेमाल करते हैं, ताज़ीम व तकरीम के अल्फाज के बाद, ठीक है। यानी कि जब हमने किसी से मतलब उसको परमिशन लेनी है, हमने किसी को इज़्ज़त दे के, मतलब इस तरह से हमने रिस्पेक्टेड वे में जो है हमने जब एक किसी चीज़ की परमिशन लेनी है तो वहाँ पे भी हम लोग कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जब हमने किसी से मुखातिब हो के उनसे एक रिस्पेक्टेड वे में उनसे एक परमिशन लेनी है, कुछ पूछना है, ठीक है, तो तब हम कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या है, सर, कॉमा, मे आई कम इन। अब यहाँ पे हमने सर से पूछ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने सर के आगे कॉमा का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जब किसी शख्स को मुखातिब करने के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो इसके बाद कॉमा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब हम किसी भी बंदे को मुखातिब हो रहे हैं, किसी पर्सन को हम मुखातिब हो रहे हैं तो उसके मुखातिब करने के बाद हम लोग कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल क्या है, डॉक्टर, कॉमा, द पेशेंट इज़ वेरी इल। अब यहाँ पे हम लोग डॉक्टर के बाद कॉमा है, इसका मतलब है कि हम लोग डॉक्टर से मुखातिब हैं, ठीक है। हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, हम डॉक्टर से मुखातिब हैं, इसलिए डॉक्टर के बाद हमने कॉमा लगाया है, डॉक्टर, कॉमा, द पेशेंट इज़ वेरी इल, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, अली, कॉमा, गेट आउट ऑफ द रूम, ठीक है। अब हम अली से मुखातिब हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने अली के आगे नेक्स्ट हमने कॉमे का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है अल्फाज यानी कि येस और नो अल्फाज के बाद हम लोग कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। यह आपको बेसिक थिंग है, आपको पता होगा कि जब भी हम लोगों ने कोई बात करनी है जिसके अंदर हम येस और नो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे येस और नो के हमेशा बाद कॉमा आएगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है, नो, कॉमा, ही इज़ नॉट हेयर। उसके बाद है नेक्स्ट, येस, कॉमा, ही हैज़ गॉन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नो और येस दोनों के आगे हम लोगों ने कॉमा इस्तेमाल किया है, उसके बाद हमने अपनी बात मुकम्मल की है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगा कि नो और येस के आगे हम लोग कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है एक और कंडीशन, रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग स्पीच को अलहदा करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जल्द इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में होंगी, ठीक है। जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में मज़ीद जानेंगे। अभी मैं आपको एक मुख्तसर से करके बता देती हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जो किसी एक बंदे ने जैसे है हम लोगों ने अपनी पंक्चुएशन की फर्स्ट जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी उसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दी। ये एग्जांपल थी, द डॉक्टर सेड द पेशेंट इज़ नो मोर, ठीक है। अब ये जो द डॉक्टर सेड है, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, जिसमें आगे आईएनजी का इस्तेमाल हो, रिपोर्टिंग यानी कि बात कहने वाले को हम कहते हैं रिपोर्टिंग, ठीक है। और जो उसने बात कह दी है, जो बात कही जा रही है, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कॉमे के अंदर आएगी और रिपोर्टिंग स्पीच कॉमे के बाहर होगी, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो है ये हमारी
रिपोर्टेड स्पीच है और ये कॉमे से बाहर जो है वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो एग्ज़ाम्पल ली हुई है वो है ही सेड आई एम नॉट टेकिंग एग्जामिनेशन। मैंने आपको अपनी प्रीवियस जो एग्ज़ाम्पल है वो इसलिए दिखाई है ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हम लोगों ने पहले एक एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी पंक्चुएशन की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि ये जो हमारा कॉमे से बाहर होता है इसको कहते हैं हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, और जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को दोनों को सेपरेट करने के लिए भी हम लोग कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है मुख्तलिफ फ्रेजेस या क्लॉजेस को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए भी हम लोग कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लॉजेस एंड फ्रेजेस क्या होती हैं ये भी मैं आपको एक मुख्तसर से बताती हूँ, आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेजेस होती हैं ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें मुकम्मल किसी चीज़ का मतलब ना दें, ठीक है। क्लॉजेस जो होते हैं वो होते हैं इसमें हमें वो मतलब हमें देते हैं, सेंटेंस का मतलब हमें समझ आता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को फ्रेजेस की ज़रूरत होती है। या फिर क्लॉजेस के आगे से मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हमारा जो क्लॉज होते हैं, इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे फ्रेजेस या क्लॉजेस इन दोनों को सेपरेट करने के लिए भी हम लोग कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन द प्लेन लैंडेड एवरीवन बिगैन टू क्लैप, ठीक है। अभी हमारे क्या सेपरेट हो रहे हैं, व्हेन द प्लेन लैंडेड एवरीवन बिगैन टू क्लैप, यहाँ पे हमने कॉमे का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। व्हेन द डॉग सॉ द कैट इट बिगैन टू बार्क, ठीक है। व्हेन द डॉग सॉ द कैट, ये क्या है हमारा, ये हमारे सेपरेट कर रहा है कॉमा फ्रेजेस और क्लॉजेस को, मतलब ये हमारा फ्रेज़ है और एक हमारा क्लॉज है, इसको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमे का इस्तेमाल किया है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि जब हमने महीनों की तारीख को सालों से अलहदा करने के लिए भी हम लोग कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये जैसे हम नीचे एक एग्ज़ाम्पल ली है, द अर्थक्वेक ऑफ अक्टूबर 8, 2006, या हमने जब भी कभी डेट लिखनी होती है सितंबर 9, 2006, ठीक है। जब भी हमने डेट को ईयर से अलहदा करना है, सेपरेट करना है, तो हम लोग कॉमे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम लोग चाहे अपना एप्लीकेशन पैटर्न देख लें, लेटर पैटर्न देख लें, वहाँ पे हम जब भी डेट मेंशन करते हैं तो हमेशा हम लोगों ने जो डेट है उसको ईयर से सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम एक और नेक्स्ट देख लेते हैं कंडीशन। जब हमने किसी छोटी कोटेशन यूज़ करनी हो, लिखनी हो, ठीक है, उससे पहले भी हम लोग कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। या मतलब किसी ने कोई बात कही है या कोई भी कोटेशन है, ठीक है। या हम अक्सर एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे आता है कि जैसे यहाँ पे नीचे एग्ज़ाम्पल हम दिए, इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ही सेड कॉमा, आगे उसने ये कोटेशन दी है, ठीक है। तो ये भी हमारा तकरीबन टाइप ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये कोटेशन है, ठीक है। वहाँ पे हमने रिपोर्टेड स्पीच कही थी, मतलब किसी ने उसने कोई बात कही है, लेकिन यहाँ पे हम कोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम किसी कोटेशन से पहले भी उसको सेपरेट करने के लिए हमारे मुखातिब जो बंदा बोल रहा है उससे हम कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर ही सेड, उसने कहा, लिटल थिंग्स अफेक्ट लिटल माइंड्स। अब ये कोटेशन थी हमारी, इससे पहले हमने इसको सेपरेट करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल किया है। उसी तरह से हम नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ख़त में अलकाब और इख्तिताम के वक्त, ठीक है। जब हम लोग अपना लेटर लिख रहे होते हैं, लेटर के अंदर हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में लिखना होता है कि जब जिसे हम मुखातिब हैं, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे हम फ़र्ज़ करें डियर सिस्टर, सिस्टर को हम लेटर लिख रहे हैं, तो डियर सिस्टर के बाद हमने कॉमे का इस्तेमाल किया। ये हो गया हमारा ख़त में अलकाब और इख्तिताम, यानी कि स्टार्टिंग में जब हम उसको मुखातिब हो रहे हैं तब, और जब हम लोग अपना एंडिंग कर रहे हैं तो तब भी हम लोग कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा है योर्स लविंगली, तो इसके बाद भी हमारे कॉमे का इस्तेमाल है। इसी तरह से अगर आपको याद हो, मैंने आपको एप्लीकेशन पैटर्न बताया था। एप्लीकेशन में हमने किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम एंड पे लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, ठीक है। तो ओबीडियंटली के बाद भी हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। या डियर यहाँ पे मदर हो, कॉमे का इस्तेमाल है। रिस्पेक्टेड सर हो, कॉमे का इस्तेमाल है। तो यहाँ पे हम लोग ख़त के स्टार्टिंग में और एंडिंग में, अलकाब और इख्तिताम के वक्त भी हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स हैं, या इस तरह से इनको कह लें,
इनके हम लोग हमेशा बाद में कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। ये हम आम अपनी मतलब यूज़ करते हैं बातचीत के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वर्ड है हाउएवर, ऑफ कोर्स, ऑल द सेम, वेल, इंडीड, फॉर इंस्टेंस, टू, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, देयरफॉर, होल, एट लास्ट, इन शॉर्ट, नो डाउट, इन फैक्ट, इन अदर वर्ड्स। ये सब के बाद हम लोग कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है वेल आई नो इट। यहाँ पे हमने वेल का इस्तेमाल किया, मैंने आपको बताया है, यहाँ पे हमने वेल का इस्तेमाल किया, ठीक है। ये हमारा वेल था, यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया वेल कॉमा आई नो इट। इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, द रिज़ल्ट कॉमा ऑन द होल कॉमा इज़ नॉट बैड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कॉमे का इस्तेमाल किया है और ऑन द होल, ठीक है। ऑन द होल तो मैंने आपको बता दिया है कि होल के बाद हम लोग यूज़ करेंगे कॉमा। यहाँ पे हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि द रिज़ल्ट ऑन द होल, हमने इस दो चीज़ों को सेपरेट करना है, ठीक है। द रिज़ल्ट ऑन द होल यानी कि एक दो रिज़ल्ट, और अगर हम उसको ओवरऑल देखा जाए ऑन द होल देखें, इज़ नॉट बैड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हमने कॉमे का इस्तेमाल किया है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने कॉमा कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। मेरे बाकी के मार्क्स के बारे में समझने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वॉच करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।